अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने डिलीवर किया है उसके अंदर हमने न्यूटन राफसन फार्मूला जो है ना उसको प्रूव किया था, स्टेट एंड प्रूव। अब मैं उस न्यूटन राफसन फार्मूले के लिहाज से एग्जांपल करने लगा हूँ। बुक में हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 35 है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन राफसन मेथड भी कहते हैं, न्यूटन राफसन फार्मूला भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड फाइंड 4 डेसिमल। 4 डेसिमल का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद आपने 4 डेसिमल यानी कि 4 डिजिट यूज करने हैं कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने हमारे पास होने चाहिए। नियर एट 0.5, द रूट नियर 0.5 यानी कि रूट आपने जहां से स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट जो लेना है वो हमारे पास 0.5 से लेना है। ऑफ द इक्वेशन e raised to power minus x minus sin x is equal to 0, ये उसने हमें इक्वेशन दे दी है। द गिवन इक्वेशन इज, ये जो हमारे पास है, सॉल्यूशन सॉल्व करने लगी है। द गिवन इक्वेशन इज, ये आपके पास इक्वेशन है, f of x is equal to e raised to power minus x sin x is equal to 0। यानी कि अभी हमने जो क्वेश्चन न्यूटन राफसन फार्मूला जब प्रूव किया था उसमें हमने लिखा था f of x is equal to 0, यानी कि जो हमारे पास न्यूटन राफसन फार्मूला था वहां पे हमारे पास न्यूटन राफसन फार्मूला जब आपने प्रूव किया था, स्टार्ट ली थी कि इक्वेशन हमारे पास f of x is equal to 0। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है e raised to power minus x minus sin x is equal to 0, तो ये जो रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लिख रहे हैं कि एक द गिवन इक्वेशन इज f of x is equal to e raised to power minus x minus sin x is equal to 0 where x naught, ये जो रिजल्ट हमारे पास रूट आपने जो फाइंड करनी है where x naught is equal to 0.5। अगर हमारे पास रूट गिवन है तो फिर हम ऐसे लिख लेंगे x naught is equal to 6। दिस अगर रूट हमारे पास नहीं है तो फिर हम फाइंड करते हैं कि वो रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए से अलग से मेथड है। तो x naught is equal to 0.5 की हमारे पास रूट गिवन है। अब आपने क्या करना है कि जो हमने न्यूटन राफसन फार्मूला जो पढ़ा हुआ है उसी को आप यूज करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड कह लें या फार्मूला कह लें, एक ही बात है। तो फार्मूला हमारे पास अभी हमने प्रूव किया था कि xn+1 is equal to x naught minus f of x naught over f prime of x naught, सॉरी xn यूज करें। xn+1 is equal to xn minus f of xn over f prime of xn। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट गिवन है xn+1 is equal to xn minus f of xn plus 1। अब हमारे पास जो रिजल्ट गिवन है कि f of x is equal to something, जो फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है उसमें हमें f prime of xn चाहिए। क्या चाहिए हमें? f prime of xn। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ f prime of xn, इसका मतलब है इस चीज का हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पे हमें लेना चाहिए डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x। e रेज़ टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव होगा e रेज़ टू पावर माइनस x। अगेन पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x इज इक्वल टू 0। तो यानी कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसका आपने क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो x के लिहाज से हमारे पास फार्मूला आपने अप्लाई कर लेना है कि वो हमारे पास डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर माइनस x का एज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो cos आ जाता है। अब ये जो वैल्यूज आपने फाइंड की हुई हैं ये आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है, ठीक है। नाउ 2 becomes, यहाँ पे लिखो xn+1, आगे मैं लिख देता
एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स एन। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 1 में जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, अगर x की जगह आप क्या रिप्लेस कर दें एक्स एन, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स एन माइनस साइन एक्स एन, हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखें e रेज़ टू पावर माइनस एक्स एन माइनस साइन एक्स एन ओवर। अब यहाँ पे जब आपने डेरिवेटिव लिया f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग, हमें क्या चाहिए f प्राइम ऑफ एक्स एन। अगर यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं x की जगह एक्स एन, तो यहाँ पे माइनस e रेज़ टू पावर एक्स एन बन जाएगा, cos एक्स एन बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स एन बन जाएगा। तो नीचे हमारे पास cos है, cos आ जाएगा, cos एक्स एन बन जाएगा। अगर इसी रिजल्ट को नीचे से हम ये जो माइनस डबल टाइम आया हुआ है कॉमन लेके इसके साथ क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें, एक्स एन प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स एन ओवर e रेज़ टू पावर एक्स एन प्लस cos एक्स एन। क्या किया, माइनस नीचे से कॉमन लिया है, इस नेगेटिव से प्लस हो गया, हमारे पास रिजल्ट जो है ऐसी शेप का बन जाता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनी है, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशन उसने दे दी है कि व्हेन n इज इक्वल टू 0 x नॉट इज इक्वल टू समथिंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि रिजल्ट हमें गिवन है x नॉट इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 0 एंड x नॉट इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास ये व्हेन n इज इक्वल टू 0, n की जगह आपने 0 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, x n की जगह 0 पुट करने 1 आ जाएगा, n की जगह 0 पुट करने x नॉट प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x नॉट माइनस साइन x नॉट, नीचे आपके पास हो जाएगा x नॉट प्लस cos x नॉट के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्योंकि x नॉट इसके इक्वल है 0.5, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, पुट x नॉट इज इक्वल टू 0.5 इन अबव इक्वेशन, वी गेट, तो यहाँ से जो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 0.5 माइनस साइन 0.5 ओवर e रेज़ टू पावर 0.5, तो इसके साथ माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा e रेज़ टू पावर माइनस 0.5 प्लस cos 0.5। एक काम ख्याल रखना है, जब आपने इन इक्वेशन की जब भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के सवाल आप सॉल्व करें तो कैलकुलेटर इज ऑलवेज इन रेडी। तो कैलकुलेटर को आपने चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन और cos फंक्शन आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप कैलकुलेटर को डिग्री में करेंगे तो रिजल्ट और देगा, अगर आप रेडियन में देंगे तो आपके पास रिजल्ट और हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें न्यूमेरिकल एनालिसिस के हवाले से, तो आपने काम ये करना है कि हमारे पास जो है कैलकुलेटर को पहले लाजमी चेक करना है कि वो हमारे पास किस में होना चाहिए, रेडी में होना चाहिए। तो अब इसकी आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन जब आप इसकी करेंगे कैलकुलेटर के जरिए से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा x1 इज इक्वल टू 0.58, तकरीबन 0.5856 आता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है x1 के लिहाज से, क्योंकि अब हमने x2, x3, xn+1 अब तो 1 तक जाना है, तो हमारे पास इसको स्टॉप कहां पे करेंगे, आगे चलते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, फिर हमारे पास x1 जो है वो 0.5856 ये यूज करेंगे, n इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू 3 इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास इन 3, तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा x2, क्योंकि यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 + 1 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस
e रेज टू पावर माइनस x1 माइनस साइन x1 ओवर e रेज टू पावर माइनस x1 प्लस cos x1। जिस तरीके से आपने यहाँ पे x0 की जगह 0.5 पुट किया है, इसमें सिमिलरली यहाँ पे x1 की जगह क्या पुट कर दें 0.5856। तो यहाँ से जो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 0.5856 प्लस e रेज टू पावर माइनस 0.5856 माइनस साइन 0.5856 ओवर e रेज टू पावर माइनस 0.5856 प्लस cos 0.5856। उसके बाद आपने इसकी क्या करनी है कैलकुलेशन। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा x2 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन के जरिए से अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन जो रिजल्ट आता है x2 का तो 0.5885। इसकी आपने क्या करनी है कैलकुलेटर के जरिए आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.5885। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो इटरेशन फाइंड करनी है, रूट फाइंड करना है कि व्हेन n इज इक्वल टू 2, व्हेन n इज इक्वल टू 2x, आपके पास 2 जो है वो हमारे पास है 0.5885। अगेन इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 के अंदर हमने पुट करना है। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है x, देखिए n की जगह 2 पुट करें, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा x2 प्लस e रेज टू पावर माइनस x2, साथ आपके पास आ जाएगा sin x2, x2 हमारे पास यहां पे आ जाएगा ओवर e रेज टू पावर माइनस x2 प्लस cos x2। x2 का रिजल्ट आपने इस इटरेशन से फाइंड किया हुआ है रूट से, x2 हमारे पास है 0.5858। तो इसमें आप पुट कर दें, पुट x2 इज इक्वल टू 0.5885 इन अबव इक्वेशन। तो यहां से हमारे पास x3 इज इक्वल टू x2 की जगह क्या लिखेंगे बेटा 0.5885 प्लस e रेज टू पावर माइनस 0.5885 माइनस साइन 0.5885 ओवर e रेज टू पावर माइनस 0.5885 प्लस cos 0.5885। इसकी जगह आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अगेन जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। कैलकुलेशन के बाद 0.5885 x3। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास जो x2 का रिजल्ट आपने फाइंड किया हुआ है वो 0.5885, सिमिलरली x3 इज इक्वल टू 0.5885। तो जब हमारे पास न्यूटन-रॉप्सन फार्मूले के अंदर अगर रूट रिपीट हो जाते हैं, यानी कि आप x0 का रिजल्ट गिवन होगा फाइंड करेंगे, उसके बाद x1 फाइंड करेंगे, x2 फाइंड करेंगे, x3 फाइंड करेंगे, x4 फाइंड करेंगे, इसी तरीके से चलते जाएं। जहां पे रूट आपस में अगर रिपीट हो जाएं वहां पे आपने स्टॉप कर देना है। हिंस x इज इक्वल टू 0.5885 is the solution of given equation। ये हमारे पास सॉल्यूशन भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर रूट ये रिपीट हो जाते हैं, x2 इज इक्वल टू समथिंग, x3 इज इक्वल टू समथिंग, रूट हमारे पास क्या हो गए रिपीट हो गए। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चन है तो आपने कोशिश करनी है कर लेते हैं। काफी एग्जांपल भी हैं और क्वेश्चन भी हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं या एग्जांपल हैं सबके सब कर लेते हैं।